अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC5 गुलशन हदीद में और यहां के कुछ मसले हैं जो हम आपके सामने अपने शो में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पहले सेगमेंट में के इलेक्ट्रिक। जैसा कि आपको पता है कि कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों हो गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान। मेरे साथ भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक के क्या इशूज़ है? ओवर बिलिंग या लोड शेडिंग ज़्यादा है, क्या मसला है? मैडम यहाँ पे ये सूरत हाल है, ये पहले ये इलाका पाकिस्तान स्टील के साथ मुंसलिक था। स्टील मिल बंद होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्टील मिल से पहले सप्लाई आती थी, अब भी आ रही है, KC टेक ओवर कर रहा है। लेकिन कल की मिसाल ये है कि कल सुबह 3 बजे गई थी और रात को 9-10 बजे के करीब आई है। यानी कि दिन को 3 बजे गई है और रात को 9-10। रात कल सुबह के टाइम पे फजर में 3 बजे गई है और रात को तकरीबन 10-11 बजे आई है कल का दिन। इसी तरह मुख्तलिफ मराहल में ये इस तरह के झटके देते रहते हैं हमें ये। अच्छा, तो ये इतनी तवील लोड शेडिंग जब होती है तो आप लोग इनके ऑफिस में जाके बात नहीं करते, बताते नहीं उनको कि इतनी तवील लोड शेडिंग की वजह क्या है? कोई सुनने वाला ही नहीं है। पहले यहाँ पे एक PDN के नाम से पावर डिपार्टमेंट था, डिस्ट्रीब्यूशन वो ख़त्म हो गया, तकरीबन ना होने के बराबर है, वहाँ है ही कोई नहीं। दूसरा रहा कि ये जो KSC का भी टेक ओवर ही नहीं हुआ। दरमियान में जो हम लटके हुए हैं, हमें कोई बंदा ही नहीं मिलता। बल्कि ये कहा जा रहा है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा था कि वो जज इनके पास टीम नहीं है, बंदे नहीं है काम करने वाले, ये फॉल्ट हो गया, वो फॉल्ट हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें कही ही गई, लेकिन कोई पता नहीं किसी को क्या हुआ। हमें तो ये नज़र आता है कि जानबूझ के इस इलाके को वो तंग किया जा रहा है ताकि ये लोग बस अपने हाल में खुश रहें। अच्छा, इतनी तवील लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन महीने में कितनी बार हो जाती है, इतने घंटों की? कोई पता नहीं, आज भी हो जाए। अच्छा, कोई पता नहीं है। लोड शेडिंग नहीं, इसका नाम दूसरा दिया है। ये फलां जगह केबल बस्ट हो गया, फलां जगह ये फॉल्ट आ गया। ये लोड शेडिंग के नाम पे नहीं है, ये उस मुख्तलिफ तरीके परेशान करने के। अच्छा, नॉर्मल लोड शेडिंग क्या कितने घंटों की होती है इन इलाकों में? यहाँ पे जो निज़ाम है ना, मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ के निज़ाम स्टीमल से ही अभी तक हम मुंसलिक हैं, तो कभी कभी वो करते रहते थे लेकिन नहीं हुई पहले। ये आपकी इत्तला के लिए, ये इलाका उसमें मैं भी शामिल था। हमने पाकिस्तान स्टील से मंजूर करवाया था, ज़ियाउल हक से इफ्ताह करवाया था इस इलाके का, और बाकायदा बेहतरीन आबादी गिनी जाती थी। इस्लामाबाद के बाद इसका नंबर आता था। अब सूरत हाल अब आप खुद देख लें कि नाले सामने कूदे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, इतने प्रॉब्लम है कि कोई सुनने वाला भी नहीं है। बरसर इक़्तिदार पार्टी मौजूद है, कोई नहीं मजाल है कोई उसको सुनाई दे या कुछ कहे कि हाँ भाई ये इसका कुछ पूछना है। आराम से फिरते जुड़ते हैं। वो अभी फिर आ जाएंगे, कहेंगे हम वोट हमें दे दो, बल्दियात के इलेक्शन होने वाले हैं। नहीं तो पर है तो कराची का इलाका ना, अगर आज जो है वो के इलेक्ट्रिक इसको ऑन कर रहा है और यहाँ पे आपकी बिलिंग और XYZ सारी चीज़ें आपको सर्विसेज अगर वहाँ से दी जा रही हैं, तो फिर अगर मुश्किलात होंगी तो उनको चाहिए ना कि मुश्किल आपकी ख़त्म की जाए। नहीं मैडम, कोई नहीं है। सूरत मैंने बताया ना कि अभी इंटरवीनियर पीरियड है। अब इस पीरियड में ना हम उधर के ना हम इधर के, इस वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और KSC भी अभी पता नहीं कह रहा था कि नवंबर में वो कर जाना था उसने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कुछ पोल लगे हुए होंगे, आपको नज़र आ जाएंगे इधर। कुछ पोल उन्होंने लगाए, कुछ वायरिंग ही नहीं हुई अभी तक। अब सूरत हाल बहुत ही, मतलब हम तो सच्ची बात बहुत तंग हैं। ये मतलब आप इन दोनों के बीच में इस टाइम फंस चुके हैं कि किस तरफ जाएं? मतलब हमने क्या जाना है, इनकी गवर्नमेंट की मर्जी है, इन्होंने ले जाना है। किधर बैठाएं भाई? KSC को दिया है तो KSC टेक ओवर करे और अपने मामला दुरुस्त करे। यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई कंप्लेंट सेंटर ही नहीं है। अब अंदाजा कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट सेंटर नहीं जहाँ आप जाकर बोलें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सारा दिन सुबह से लेके रात तक लाइट नहीं है। यहाँ की आवाम, लोग जिन्होंने सुबह जॉब पे जाना है, जिन बच्चों ने स्कूल जाना है, जिन लोगों ने सुबह उठ के अपने ये जो छोटे छोटे दुकानें, कारोबार जो है वो ऑन करने हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं? अभी यहाँ ये सिर्फ मसला नहीं है कि बिजली का तो प्रॉब्लम कलेक्टर का बहुत है और कोई टाइमिंग नहीं है लोड शेडिंग की। जब चाहे मर्जी से लोड शेडिंग करें, क्योंकि पहले ये
बिजली यहाँ की जो यूसी 5 है, इसकी स्टील मिल के पास पावर था, वो देती थी। अभी उन्होंने के इलेक्ट्रिक के पास शिफ्ट की है, मगर प्रॉपर न शिफ्ट हुई है, न उनको मिली है, न वो उसके ओनर है, न वो ओनर है। इस वक्त लोग परेशान हैं बहुत। उसके अलावा यहाँ गैस का भी बड़ा लोड शेडिंग है, क्योंकि बिजली नहीं होती, लोग जनरेटर चलाते हैं, गैस भी नहीं होती। उसके लिए पानी का बहुत प्रॉब्लम है, टैंकी में पानी कैसे चढ़ा जाए। उसके बाद पानी का बहुत प्रॉब्लम है। बिल तो बड़े बड़े आते हैं, मगर उनकी कोई चीज़ हमें अवेलेबल होती नहीं है। और पानी का बिल भी बाकायदा आता है, पर पानी भी 2-3 दिन से आता नहीं। जो पहले 4 घंटा आता था, 2 घंटे दिन में आता था, अब अभी वो पानी जो है वो पानी जो है 1 घंटा भी नहीं आ रहा, 3 दिन के बाद भी नहीं आ रहा। तो ये हाल, आप रोडों की हालत देखें। ये गुलशन हदीद जो एक पहले मिनी जो है इस्लामाबाद या मिनी DHA कहलाता था, इसके रोड जो है पहले टूट फूट से अभी टूट फूट के ज़्यादा शिकार हैं पहले से, क्योंकि ये कारपेट जो है आधा इंच भी नहीं डालते। ठीका करोड़ों रुपए का होता है, इसमें डांबर के बजाय इसमें काला तेल डालते हैं, और एक रोड जो है 1 महीना भी नहीं चलता। तो ये सारे इधर बहुत बड़े मसाइल हैं। मसाइल का ये घर है गुलशन हदीद। तो हम ये चाहते हैं, जो खुद इदारे हैं, जो वास्तेदार अथॉरिटीज़ हैं, उससे अपील करते हैं कि यहाँ लोगों की बात सुनी जाए और जो हमारे मसले हैं वो हल किए जाए। ठीक है। अच्छा, बिल कितने आते हैं आप लोगों के यहाँ पे? बिल तो बहुत आते हैं। अभी तो फ्यूल एडजस्टमेंट ये वो बहुत कम से कम भी, अगर एक का 120 गज का मकान है, उसका भी 15 से 20 हज़ार बिल आ रहा है बिजली का। तो इतना बहुत बड़ा बिल है, जो लोगों के वसाइल ही नहीं है इतने जो उनको बिल पे करें। फिर भी लोगों को किस्तें करानी पड़ती हैं, बिल तो देना पड़ता है, वो तो छोड़ते नहीं है। तो लोग कहाँ फरियाद करें? जैसे भाई ने कहा, कंप्लेन कोई सेंटर ही नहीं शिकायत का जहाँ ये शिकायत ले जाएं या सुनी जाए, कोई है ही नहीं सेंटर यहाँ के इलेक्ट्रिक का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो सूरत हाल है जिसकी वजह से सब मतलब यहाँ के रहने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आप इस बात से अंदाज़ लगाएं, अगर किसी का बिल 20,000 रुपये आता है और उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये, तो कैसे उसको मैनेज करेगा? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मसाइल हैं। जैसे आप रोडों की हालत देख लें, आप बिजली के बिलों के देख लें, आप महंगाई देख लें, तो इशू बहुत ज़्यादा ही हैं, मगर सुनने के लिए कोई हुकूमत तैयार नहीं है। और आजकल के दौर में गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, लोग खुदकुशी में मजबूर हो गए हैं। आप देख लें मंशियात कितना बढ़ गया है, क्योंकि जब घर में इंसान को परेशानी होगी तो लाजमी है कि वो मामलातों में फंसता रहेगा। आज जो 40,000 रुपये कमा रहा था वो भी घर नहीं चला पा रहा, और जो 1 लाख रुपये कमा रहा था वो भी घर नहीं चला पा रहा। और आप रोडों की हालत देख लें, ये गुलशन हदीद मिनी पाकिस्तान कहलाया जाता था। स्टील मिल के लोगों को निकाला गया, अभी तक वो दर बदर ही बैठे हुए हैं, ना उनको कोई पेमेंट दी जा रही है। तो इस तरह के तो बहुत ज़्यादा ही मसाइल हैं। अगर बात करना मैं शुरू करूँगा तो सुबह की रात हो जाएगी, और इसके खिलाफ हमें। वैसे आप लोग अगर बात नहीं भी करते तब भी सुबह से रात तक आप लोगों को लाइट के बगैर ही रहना पड़ता है। नहीं, लाइट का भी बहुत बड़ा इशू है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इशू है। पानी का बहुत इशू है, गैस का बहुत इशू है, इसके अलावा मंशियात का बहुत इशू है, इसके अलावा और भी डकैतियों का बहुत इशू है। इशू तो बहुत ज़्यादा ही है ना। तमाम जो कराची के इशू हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। बिल्कुल, ये आप हमारी बदकिस्मती समझ लें, हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि हम जिस इलाके में रहते हैं ये मिनी पाकिस्तान कहलाया जाता था, मगर आज ये हर बुराई में पहले नंबर पे आता है। ज़िला मदीन में सबसे ज़्यादा मंशियात फरोश होती है, ये मैं नहीं कहता, ये गवर्नमेंट कहती है, और इनको हर गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल होती है। आप नाले सामने देख लें, उस दिन भी इसमें 2 लेडीज़ जो है ना गिरी हैं। तो आप ये मुझे बताएं किस तरह चलेगा और किस तरह के मामला? किस तरह से? कोई पैदल जा रही थी, वो गिर गई? नहीं, बाइक पे थे, उनके साथ एक फीमेल था, 2 लेडीज़ बैठी हुई थी, और वो नाले में गिर गई। और फिर आप बेहतर की हालत देखें कि लोग उनको उठाने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि आदी हो चुके हैं। अब बिजली का बिल अगर आप किसी को 40,000 रुपये का बेच दें तो वो फिर इसी टेंशन में जो ना सोचते ही रहेगा, और इसी सोचते में वो नफसियाती हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये तो इतने मसाइल हैं आपके इस एरिए में, इतने मसाइल के बाद यहाँ की जो न्यू जनरेशन है उनको आप जब देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि आया वो अपने फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रगल कर पा रहे हैं इतनी मुश्किलात के बाद? अब यहाँ पे जो सूरत आपने बताई ना, हमें यहाँ एक कॉलेज शुरू किया था, वो कॉलेज ही आज उसको मेरे ख्याल 15-20 साल हो गए हैं, वही मुकम्मल नहीं हो पाया। वो एक बच्चियों का कॉलेज था, उससे आगे काम बढ़ना था, मगर उसके हमारे बच्चों को यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा। तो इस तरह नौजवान डिस्टर्बेंस, सुबह जाएंगे, शाम को जब वापस आएंगे उनके अंदर क्या सख्त रह जाएगी कि अपनी वो तैयारी कर सकें। इसी तरह यहाँ इतने मसालेस्तान का ये गढ़ बनता जा रहा है। तो मैं जैसे ये UC 5 है, तो मैं UC 4 से इसकी कुछ बातें करना चाहता हूँ जी। हमारे यहाँ पे UC 4 के अंदर जितने भी ये मकानात सेल होते हैं, परचेज होते हैं, उसकी एक सबसे बड़ा एक मसला यहाँ पे सेल डीड का है।
ये सेल डीड बंद हुए तकरीबन 2006 में बंद हुई थी, आज तक ये सेल डीड नहीं खुली। अच्छा, उसके अंदर भी 2 नंबर काम हो रहा है। सेल डीड तो बंद है मगर अंदर खाने कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे लेके, यानी कि सेल डीड जायज़ तरीके से 1 लाख के अंदर बन जाती है, मगर हमसे ये 3.5, 4, 5 लाख रुपया लेके 120 गज का मकान जो है उसके ऊपर ये सेल डीड बनती है। इसी तरह दूसरा बड़ा मसला जो इस वक्त हमारे फेज़ 2 का है, UC4 जो कहलाती है, वो यहाँ ये बसें कोई अभी शुरू की हैं इन्होंने, वो यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं आगे, जबकि पूरा इलाका ये 5 किलोमीटर का इलाका है अलखिदमत तक, तो ये रोड भी बेहतरीन बना हुआ है। तो इनको चाहिए कि इसको किसी तरह कवर करें, इस रोड से कवर करें या उस रोड से कवर करें। तीसरा मसला यहाँ पानी का और सीवरेज का है। पानी हमारे यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो वो भी 3 या 4 घंटे के लिए, टाइमिंग कोई नहीं है कि बंदा पाबंद हो के अपनी जिम्मेदारी से पानी रिसीव कर ले, कि मोटरें चलानी पड़ती हैं उसके लिए, ऐसे पानी नहीं आता। तो दूसरा इन्होंने कुछ ये सीवरेज नालों की खुदाई की हुई है जो हमारे लिए बाइस मुसीबत बनी हुई है, जो यानी कि सहूलत लिए किया था मगर उसको उन्होंने कवर नहीं किया, इस लिहाज से वो नुकसान दे रहे हैं, लोग उसमें गिर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक पे तो हमने बात की फर्स्ट सेगमेंट में, अब थोड़ा सा हम गैस की तरफ आते हैं कि यहाँ गैस प्रॉपर आती है या टाइम से आती है या बिल्कुल नहीं आती, क्या सिस्टम है यहाँ? K21 का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और हमारी बात सुनी, और उम्मीद ये है कि ये अपनी पर जगह के पहुँचेगी। असल में दुनिया में जितने भी मिसाली मुल्क आप देख लें, उनका जो है ना सिस्टम इसलिए बेहतर हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ बल्दियात काम करते हैं। कराची के जितने भी आप मसाइल ले लें, चाहे बिजली का ले लें, चाहे पानी का या सीवरेज का या स्ट्रक्चर का, असल मसला ये है कि यहाँ की मकामी हुकूमत नहीं है, उसको बनने नहीं दिया जाता। जब भी बनाया है तो ज़बरदस्ती उसने अपना सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने डंडा दे के इनसे इलेक्शन करवाए हैं, ये ना चाहते हुए कराते हैं। अब भी आप देख रहे हैं कि किसी भी सूरत ये इलेक्शन नहीं होने दे रहे। उसकी वजह यह है कि ये रोड टूटे हुए हैं, इस पर पानी बह रहा है, ये नाले खुदे हुए हैं, इसके ऊपर कितनी दफ़ा स्लिप को गाड़ियाँ गिर गई हैं, बच्चे गिरे हैं, औरतें गिरी हैं। और जो है ना बिजली का मसला गैर अलानिया लोड शेडिंग है। बिजली हमारी थ्रू स्टीम मिल है, ठीक है, वो बात हो चुकी। उसके बाद जो गैस का मसला है वो भी अनअनाउंस जो है ना लोड शेडिंग है। यहाँ लोग जो है ना ज़्यादातर शिफ्टों में काम करने वाले हैं, जो रात को अगर वो आया अपनी ड्यूटी से तो उसको खाना नहीं मिलेगा, चाय भी नहीं मिलेगी, और जो है ना होटल पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि वहाँ पे भी गैस बंद है। और इस तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ कि कराची का असल मसला ये है कि कराची को कराची समझा जाए। ये इंटरनेशनल शहर है, इसकी आबादी बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा है। इसके मसाइल कोई कल्ला माई का लाल हल नहीं कर सकता, और नालायक हुकूमत भी नहीं कर सकती जो 13-13, 14-14 साल ज़बरदस्ती बैठी है। पर सर बहुत सारे माई के लाल आए भी तो फिर उन्होंने भी तो हल नहीं किया ना। मगर ये है कि मैं 2001 से 4 तक भी काउंसलर था यहाँ पे, अभी 2011 से लेकर 16 तक भी हम काउंसलर थे। उसमें हमने यहाँ 11 करोड़ रुपए के खर्चे किए थे। जब नेमतुल्ला खान था 100% गलियां कारपेट हुई थी, 100% घरों में पानी आता था, 100% घरों में बिजली आती थी। मैं चैलेंज करता हूँ अगर कोई रोड पे आके इसका जो नाज़म यहाँ पे है वो पीपल पार्टी दौर में भी पीपल पार्टी का नाज़म था, उस दौर में भी पीपल पार्टी का नाज़म था, मगर वो खुद कहता है कि 1 टके का काम इन 4 सालों में नहीं हुआ जब हमारे ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुसल्लत की गई। दरअसल मामला पैसे से होता है। जब आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, आप कितने भी ध्यानदार हो क्या करेंगे? फंड्स जो है ना वो जब तक मरकज में कराची शहर की अच्छी हुकूमत नहीं होगी, ध्यानदार क़यादत नहीं होगी, इंसानों के हमदर्द नहीं होंगे, सिर्फ दुकानदारी नहीं अमली तौर पे जो इंसानों के हमदर्द है वो ऊपर आए,
सही डिस्ट्रीब्यूशन करें। यहाँ शालदीप टाउन में गए, उन्होंने कहा जी कराची कहाँ पहुँचा हुआ है, हम लोग इधर झोंपड़े में बैठे हैं। निमतुल्ला खान ने उससे कहा ये आप टाउन नाज़िम है, आशिक जमूर था वहाँ, एक टाउन में मेरा बेटा है, आप खड़े होकर बताओ एक पैसा उससे कम मिला तुम्हें? क्या नहीं, फिर काम क्यों नहीं हुए? कह रही जी हम कैमले नहीं छोड़ते। बात यह है कि उसके पास जवाब था तो उसने मजमे में कहा ना कि ये जमूर था, जवाब दें, कोई एक पैसे कमी हो। यहाँ रजा जतोई साहब नाज़िम थे, अब पीपल पार्टी दौर में भी थे, वो खुद पीपल पार्टी का है, मगर उसके दौर में ये दो तीन रोड बने हैं, ये एमपीए कोटे में से बने हैं ताकि फंड लैप ना हो जाए, वरना टाउन से एक पैसे का फंड नहीं मिला। उल्टा नुकसान ये है कि ये जो घर हम बेचते हैं ये पाकिस्तान स्टील के थ्रू हमें मिले थे। इसका जब फरोख्त के टाइम एनओसी पाकिस्तान स्टील से हमने लेना था, इसलिए कि उन्होंने हमें लोन दिए हुए थे। उल्टा स्टील मिल से वो नहीं कर रहे, मगर ये कि इन्होंने अपनी इंतज़ामिया अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए लोगों को लूटने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें यहाँ की ये यूनियन कौंसिल वाले पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हैं। यहाँ पे सेल डीड बंद कराई या ब्लैक में वो धंधा हो रहा है, और करोड़ों की प्रॉपर्टी एक फर्जी उसके ऊपर जो है ना हो रहा है, जो उसमें दूसरा ये है, ये गुलशन दीर के अंदर एनओसी फॉर सेल एक बिला जवाब, नो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ, वो यहाँ पे लगाया। एक एक घर पे 50-50 हज़ार से लेकर लाख लाख रुपया लूट रहे हैं। लीडरशिप का काम होता है लोगों को रिलीफ देना। हम स्टील मिल में लीडर थे, हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूर करा के ये मंसूबा बनवाया, सदर ज़ियाउल हक थे उस साहब, उस टाइम उनको दोबारा हमने इज्जत दी। जब ये घर बने, रंग पेंट हुआ था, दरवाजे खिड़कियाँ लगे थे, सीवरेज, पानी, बिजली, रोड, हर चीज़ मुकम्मल थी। सिर्फ आप आए, चाबियों का गुच्छा मिलता था, घर खोले और रहें। और नो लोड शेडिंग, बिजली की न पानी की, 24 घंटे पानी आता था, 24 घंटे बिजली आती थी। ठीक है, आज इसके ऊपर ये नाअहल हुकूमत मसलत हुई है, तो आज लोगों को बिजली के मसले हैं, पानी के मसले हैं, रोड के मसले हैं। दरअसल मसला इंतखाबात का है। यहाँ पे मकामी नुमाइंदा, चाहे ये सदर हो चाहे वो सदर हो, हमारी पहुँच में होगा, उनसे जाके बात करेंगे। हम यहाँ काउंसलर हैं, हम नमाज पढ़ने जाते हैं, किधर भी जाते हैं, शादी में गमी में जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं। जब कोई होगा ही नहीं तो लोग किससे पूछेगा? अभी आपको बताया कि इदारे हैं, उनके कंप्लेंट सेंटर नहीं है, किससे जाके लोग दावा करें कि भाई ये हमारा मसला हल नहीं हो रहा। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे लोगों को उनका हक दिया जाए, उनको नुमाइंदे दिए जाएँ, नुमाइंदे काबिल तरीन हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसाइल चंद मिनटों में हल हो जाते हैं, घंटों में हल हो जाते हैं, नीयत हो। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। ये बहुत सारी आपने बातें सुनी कि कराची को तो कोई माई का लाल इस तरह से ठीक नहीं कर सकता, और ये और वो, ईमानदार शख्स होना चाहिए। ईमानदार शख्स आपको कभी नज़र आया? मतलब एक अच्छी एज भी होगी है माशाल्लाह, तजर्बा भी होगा, दुनिया भी देख रहे हैं, लोगों में बैठते भी हैं, कोई ईमानदार शख्स अभी नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका K21 का कि आप लोग गुलशनदीद के अंदर आए और गुलशनदीद के मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ईमानदार तो शख्स असल में ढूंढने से मिलता है। असल में हमारी बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की, हमने अपनी पॉलिसी नहीं बनाई कोई, हमारे पर गैर मुल्की पॉलिसियाँ मुसल्लत हैं, हम उन्हीं के ज़ेर असर जो उनका नारा को लेकर उठता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन होता क्या है कि हमारी अपनी आवाम जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसको आम जबान में लाई लग कह देते हैं, हम पीछे चल पड़ते हैं नारों के। सर लाई लग की बात नहीं है, जो अच्छे लोग हैं उनके जेब में पैसे नहीं है, और जिसके जेब में पैसे नहीं है वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। पैसा कहाँ से लगाएगा, मुझे ये बताएं। इस सिस्टम को कैसे ऑन करें, आप मुझे बताएं। एक गरीब बंदा अगर ईमानदार है और काम कर सकता है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? मैं आपको बताऊं, देखो मतलब क्या है, असल में कसूर हमारे अपनी अवाम का है। हम बहैसियत अवाम तो तैयार हो चुके हैं, बहैसियत कौम तैयार नहीं हो सके। जिस दिन हम एज ए कौम तैयार होंगे हमें अच्छे लोग नज़र आ जाएंगे, और अच्छे लोग हैं, यहीं पर ही मौजूद हैं। वो बात आपने की कि पैसा नहीं है इलेक्शन लड़ सकता, यही बात है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, मैं आपको फैसलाबाद की मिसाल दे दूं, एक आलम दीन है वहाँ पर, पूरे गांव का निज़ाम चला रहा है, वहाँ थाना नहीं है, वहाँ कोई क्राइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक आदमी निज़ाम चला रहा है वहाँ पर। तो ये बात सिर्फ है कि नीयत का हमने अपना सोचना क्या है। हम अगर ये जो आज जो मीडिया जो चल रहा है, ये मीडिया कोई कर क्या रहा है, बस मैं ये कहूँगा यहाँ पर अगर मीडिया टर्न दे रहा है, एक लीडर उठता है, चोर है, चक्का है, डाकू है, मुल्क का दुश्मन भी है, बम भी ब्लास्ट कराता है, सारे काम करता है, उसको हम हीरो बना के पेश कर देते हैं। हमारे हीरो कौन है? हमारे हीरो को तो बना दिया फिल्मी एक्टरों को।
हमारे हीरो बना दिए चोर चक्कों को। हमारे हीरो होने चाहिए मस्जिद के इमाम होने चाहिए, उलमा किराम को होने चाहिए, जो दीनदार लोग जो हैं। हमारे पास एक मिसाल है, डॉक्टर सिराजुल हक है, मतलब हमारे पास इस वक्त एक कैरेक्टर है, उसका एक किरदार है। वज़ीर ख़जाना रहा ना, वो वज़ीर ख़जाना की उसकी हिस्ट्री उठा के देखें कि उसने क्या कुछ नहीं किया, कितनी ईमानदारी से काम नहीं किया उसने, लेकिन हम उसको सुनते ही नहीं है, हमारी मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता उसको। ये मैं कहूँगा कि हमें चाहिए, अपने मीडिया को भी चाहिए, हमारी आवाम को भी चाहिए, जो किरदार कैरेक्टर जिसका बन चुका है उसको सपोर्ट करें उसको। ठीक है, अब कोई हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने एरिया के हवाले से, कोई अपने जो मसले फेस कर रहे हैं उसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने थोड़ी तजुर्बे की बात करता हूँ। मैं 4 साल यूनियन काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ यहाँ पर। आप यकीन करें कि सिर्फ काम मैं इसलिए नहीं कर सका, मुझे फंड मुयसर नहीं आया, इसलिए फंड मुझे। आपके साथ भी यही हुआ कि आपको फंड नहीं मिला? बिल्कुल फंड नहीं दिया गया। फंड क्या कि 5 लाख रुपये मुझे मिलता था, 2.5 लाख में तनख्वाह देता था, बाकी को लाख सवा लाख रुपये वो एक इन्होंने एक मसले की बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, आपने कोई कोटेशन बना के भेजनी है, 30% उन्होंने खाना ही खाना। अगर 1 लाख की कोटेशन भेजूंगा मुझे 70,000 मिलेगा मुझे। अच्छा। ये क्या है? बदमाशी नहीं और क्या है? खुल्लम खुल्ला बदमाशी है। खुल्लम खुल्ला मतलब ये वो करप्शन नहीं है। हम ये कहेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन हो, अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग जब आ जाएंगे उनके पास फंड हो। मिनेमुतुल्ला खान था यहाँ पर 42 अरब रुपया उसका फंड था सालाना, और काम हुआ। ठीक है, ठीक है। इसी तरह और इस वक्त क्या हो रहा है, 42 अरब वैसे ही आ रहा है वो, और हर टाउन के अंदर 2 अरब रुपया सालाना वो आ रहा है, 10 अरब हो गया। 52 अरब रुपया कराची को बल्दिया के मद में मिल रहा है, लेकिन कहाँ है? कोई काम करने वाला नहीं है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है 4 साल का, वो ये है इस वक्त जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, जो वजीर बैठे हुए हैं, वो पैसा वहीं जा रहा है, कहीं कहीं गबन हो रहा है। वो रोडों पे आप देख लें, रोडों का हाल क्या हो रहा है पूरे कराची का। गुलशन दीद नहीं, आप पूरे कराची को उठा के देखें, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना देखो ना तालीम। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमारे पास एक गर्ल्स कॉलेज है, 20 साल से बन रहा है वो, अभी बड़ी मुश्किल से क्लासेस शुरू हुई है, अनकम्प्लीट। ओके, बिल्कुल। एक प्राइमरी स्कूल बन रहा है 15 साल से, अनकम्प्लीट। मतलब ना तालीम है, ना कुछ सफाई सुथराई है, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, आप आ जाए गैस की लोडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आगे मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करूँ, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ जाता है तो फिर ब्रेक लेनी पड़ती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आते ही हमने अपनी लोकेशन चेंज की है। यहाँ जो है सड़कें टूट फूट का शिकार है और यहाँ के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए सड़कें कब से टूटी हुई हैं या कब से बनी नहीं है? ये सड़कें बंद किया, नाकस बनती हैं, फिर टूट जाती हैं और सही प्रॉपर चैनल तरीके से बनती नहीं हैं। लोगों को आने जाने में बड़ी दुश्वारी है, परेशानी है। यहाँ इसी सड़क पे नादरा का ऑफिस भी है, उस पे वहाँ पे भी कोई नाकस इंतज़ाम आता है, कोई आने जाने में बड़ी परेशानी है लोगों को, और रोड का बहुत नाकस इंतज़ाम आते और यहाँ पे लोगों को आने जाने में बड़ी दुश्वारी है। अच्छा, मुझे बताएं, सड़क जब बनती है और कितने दिनों बाद वो फिर जो है वो टूट जाती है, मतलब कितने दिन या कितने महीने लगते हैं? सड़क बस जैसे वो लोग शोक डालते हैं ऊपर हल्की फुल्की, लोग डाल के जलते हैं, 1.5-2 महीने के अंदर बाद लोग ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक सड़क को ये बनने में कितने दिन लगते हैं? और अगर आज से आप 25 साल 30 साल पहले का बताएं तो उस टाइम कितना टाइम लगता था? इसके ऊपर 1 दिन में सड़क बनाते हैं, 1 दिन ही लगता है इसके ऊपर। तो जब एक बारिश होती है तो वो रोड ख़त्म हो जाता है, फिर एक ही टाइम में वो चली भी जाती है। एक ही टाइम में वो सारा रोड ही ख़त्म हो जाता है। गुलशन दीद में तकरीबन कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो बना हुआ हो, सब। अच्छा, मुझे बताएं, क्या ठेकेदार को काम नहीं आता, या वो प्रोफेशनल नहीं है, या वो नाकिस मटेरियल यूज़ करते हैं, या वो पैसा बचाते हैं? ये क्या तरीक़ेकार क्या है? ये जो खराबियाँ हो रही हैं उसकी वजह क्या है? बट ठेकेदार आपस में यहाँ से ठेका मिलता है उनके साथ कोई मिले हुए होते हैं और नाकस मटेरियल डालते हैं
और जो कि अगर कारपेट रोड बन जाए तो एक दफ़ा चलते, जैसे जो पंजाब में कारपेट रोड बने हुए हैं और कभी ज़िंदगी में नहीं टूटा। पंजाब जहाँ पे भी चल जाओ कारपेट रोड, सिंध में कोई ऐसा कारपेट रोड नहीं है जो बना हुआ हो। लोकल रोड बनते हैं और महीने 1.5 महीने के बाद टूट जाते हैं। वहाँ की रोडों पे पैसा लगता होगा ना? अब वहाँ पे तो पंजाब हुकूमत का जो इंतजामिया ठीक है, अच्छा पैसा लगाती है, कारपेट रोड बनते हैं वहाँ पे और दुनिया खुशहाल है। बड़े बड़े रोड है, मोटरवे बने हुए हैं। यहाँ पे तो कोई मोटरवे भी कोई नहीं का, कोई बड़ा रोड ही नहीं है यहाँ पे और बिल्कुल नाकस इंतजामात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हो। क्या कहेंगे, कराची की सड़कें आपने देखी भी हैं, सफ़र भी करते हैं। अच्छा, उसको सफ़र करने से, उन सड़कों पे सफ़र करने से कितने लोग, कितने मर्द हजरात जो बाइकों पे, गाड़ियों में अपने ऑफिसेज जाते हैं, उनको कितनी मुश्किलात होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है आपने कराची का सवाल किया है तो हम तो पूरे पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं। कराची में वाकई सड़कें 2-4 तो ठीक हैं, बाकी जो कोरंगी हुआ, लांडी हुआ, मुजफ्फराबाद हुआ या आगे नाज़ाबाद की तरफ चले जाओ, रोड वाकई ख़राब है। लेकिन आज आप गुलशन अदीद में खड़ी हैं तो गुलशन अदीद में हम आपसे बात ये करेंगे कि ये रोड जो है नादरा का दफ्तर है, ये 3-4 महीने पहले बना है और आगे आप जाके देखें खड्डे ही खड्डे हैं। एक बारिश हुई है तो ये जो टेंडर होता है, टेंडर का ये 60% जो है ना अफसरान खा जाते हैं। अच्छा। उसके बाद जो ठेकेदार होता है वो 20% लगाता है, ज़ाहिर 10% उसने भी अपने जेब में ले जाना है। तो ये सारी सूरत हाल है। शुरू में आपने स्टेटमेंट जो किया KEC पे किया, KEC में जितने भी KEC के अमला जो है, अफसरान हैं, वो तमाम पार्टियों को भत्ता देते हैं। वो क्या कि वो पार्टी सुनेगी या गवर्नमेंट के उनके बेटे भतीजे सब एम्प्लॉई हैं, वो क्या उनके कहने पर काम करेंगे? ये सारी चीज़ें जब तक आदमी खुद बेहतर बंदा नहीं आएगा, खुद एडमिनिस्ट्रेटर बेहतर नहीं होगा किसी को, तो फिर वो काम करा सकेगा। अदरवाइज़ अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो फिर पार्टी का है, फिर पार्टी की हुकूमत 40 साल से लोग ये भुट्टो कर रहे हैं। तो क्या है, लाड़काने पे पता नहीं कितने अरब रुपए बजट गया है, तो लाड़काने की जाके आप सूरत हाल देखें, कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। मैं खुद सिंधी हूँ, सिंधी स्पीकिंग हूँ, लेकिन मैं आपको राइट बता रहा हूँ कि सिंधी अफसर खाओ पियो मज़े करो। अच्छा। बाकी कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए, इसको उजागर करें। यहाँ हॉस्पिटल बेहतर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि नादरा के इस टाउन में 2-3 दफातर हो। सुबह 7:30 बजे यहाँ लोग आते हैं, 700-800 अफराद, 1000 अफराद इकट्ठे होते हैं, किसी के काम खड़े आखिर में कहते हैं जी ये आपकी गलती है। तो भाई आप एक काउंटर बनाएं ताकि वो फार्म चेक बाहर ही करता रहे, ताकि वो सड़क पे लोग खड़े ही नहीं हो। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इसमें मीडिया अपना किरदार करे। थैंक यू जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ और आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह अब लड़कियाँ भी, जिस तरह मर्द हजरात बाइक पे जाते हैं, लड़कियाँ भी बाइक इस्तेमाल कर रही हैं और बाइक चलाती हैं, साथ साथ गाड़ी भी चलाती हैं। इस सड़कों पे बाइक लड़की के लिए चलाना, मुझे लगता है कि अब मर्द हजरात के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है, लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई हादसा आपने इस तरह से होते हुए देखा है? काफ़ी दफ़ा देखा है। यहाँ से पिछले दिनों में 1-2 लड़कियाँ थी, वो जा रही थी। हाँ। तो उनसे ब्रेक नहीं लगी, वो खड्डे में लगी, तो उनसे संभली नहीं बाइक और वो गिर गई। मर्द हजरात तो ये है कि थोड़ा संभाल लेते हैं, पर लड़कियों के लिए संभालना या लेडीज़ कोई भी हो उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल है। और इन रोडों के टूटा फूटना तो एक अलग बात है। सबसे मेन बात है कि यहाँ के जो रहायशी हैं ना, अब पूरे गुलशन में कहीं चली जाएं, अगर आप एक नमाज पढ़ के घर नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं तो हर नमाज पे आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। ये हालत हो चुकी है, सीवरेज का सिस्टम खराब है। और दूसरा यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो है ना, यहाँ पे सिंध हुकूमत भी इसको गुलशन हदीद को बजट देती है, हदीद कमेटी है, वो अलग से रोड का, कचरे का, इस चीज़ के पैसे लेती हैं, मगर यहाँ पे काम बिल्कुल ही 0% करवाया जाता है। जो करवाया जाता है तो वो इस तरह करवाया जाता है कि वो 1 महीने से ज़्यादा ना होने के बराबर। तो लोगों ने देखें काफ़ी जगह आगे आगे रोड की घेर ली है। और सबसे बड़ा, मैं आप बुध बुधार या इधर उधर चले जाएं तो यहाँ पे भी रोडों के ऊपर ही गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, ऐसे कि कोई उसका तरीकाकार नहीं होता। एक गाड़ी को गुजरने हो तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब सिस्टम नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हदीद कमेटी भी है, वो लोग अलग से पैसे लेते हैं। बलदियाती निज़ाम में PTI है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी, यहाँ की बड़ी पार्टी हैं जो बड़े बड़े दावे करती हैं कि यहाँ पे हम लोग ये करा देंगे।
हमारे नुमाइंदे हैं, मगर मेरे को हमको यहाँ रहते हुए 94 से रह रहे हैं, आज 32-33 साल हो गए, मगर यहाँ पे कुछ पहले जब तक स्टील मिल थी तब तक यहाँ के रोड भी अच्छे थे, हर चीज़ अच्छी थी, मगर जब से स्टील मिल बंद हुई है, ये लोकल इंतज़ामिया के हाथ में आया है, तो यहाँ ना पानी का मसला है, गटर लाइनों का मसला है, रोडों का मसला है, हर तरह का मसला यहाँ पे। गुलशन हालांकि बेस्ट इलाका होता था, मगर अब देखा जाए तो बिल्कुल ही लो होता जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक तो इसके ऊपर यह है कि मेन चीज़ जो है ना, नमाजियों के लिए मसला है, बाकी चलो बाइक भी गुजर जाती है, हर काम हो जाता है। अभी नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं घर से, रोड ख़राब है, कोई बाइक जा रही है, वो छींटे पड़ के दोबारा 5 नमाज़ों पे नहीं तो 3 नमाज़ों पे तो आपको कपड़े चेंज करके जाना पड़ेगा दोबारा ही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं भाई, ये यहाँ से अगर आपका ऑफिस दूर है और आपने जाना है और बाइक का सफ़र करना है, तो 15 दिन के बाद का आप मुझे बताएं कि आपकी बैकबोन का क्या हाल होता है। थोड़ा सा वो अपना हाल खुद बता दें। हम Care 21 का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ। जहाँ कराची लावारस है तो वहाँ हमारा गुलशन अदीद भी इसी तरह लावारस है। जहाँ पूरा कराची मसाइलिस्तान बना हुआ है, मसाइलिस्तान की अमाजगा बना हुआ है, इसी तरह हमारा गुलशन अदीद का भी सारे लोगों का यहाँ यही रोना रोना है। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि पिछले चंद दिनों पहले मेरा यहाँ नादरा ऑफिस आना हुआ और यहाँ लोगों के मसाइल हमने सुने। लोगों ने हमें बताया कि भाई सुबह अपना फजर की नमाज से हम यहाँ आते हैं और रात गए तक 11 बज जाते हैं। उस वक्त तक हम इंतज़ार में होते हैं, आसरे में होते हैं कि यार कोई सोर्स निकले, कहीं से कहीं हमारा काम हो जाए। यानी एक शनाख्ती कार्ड बनाने, एक फॉर्म हासिल करने तक यहाँ जो है ना रिश्वत ली जाती है, यहाँ जो है हज़ारों रुपये मांगे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ रोडों के ऐसे मसाइल हैं कि अभी आप खुद ड्राइव करके यहाँ आए हैं, आपने देखा होगा ये अभी जो हालिया बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हुए थे उस वक्त ये रोड बने थे। अभी आप जिस रोड पे खड़े हैं, इस रोड पे आप जाकर देखें तो आपको खड्डे ही खड्डे और गड़े ही गड़े नज़र आएंगे। पूरा रोड दोबारा खड्डे ही खड्डे हो चुका है, खुल चुका है। और अभी 2-3 दिन पहले आलिया 1-2 कार जो है इस नाले में गिरी हैं। इसी तरह ख़वातीन बाइक पे बैठी हुई थी, फैमिलीज़ के साथ गिरी हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है भाई। जिस तरह कराची पूरा लावारस है, इसी तरह गुलशन अदीद भी लावारस हो चुका है। यहाँ लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अब लोग कोई ना कोई वारिस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि कोई चेंजिंग आनी चाहिए। चेंजिंग एक ही सूरत में आ सकती है हम सब के लिए कि ये बल्दियाती इंतखाबात जो पीपल पार्टी भाग रही है इससे 3 बार मुलतवी हो चुके हैं, ये भागना चाह रही है। तो हम सब ये चाहते हैं कि ये बल्दियाती इंतखाबात फिलफोर होने चाहिए ताकि लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। जब मकामी नुमाइंदा होगा तो हम उसके गिरबान भी पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे भी और वो हमारे काम भी करवाएंगे। आप Care 21 का हम फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारे मसाइल सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।